मैंने भगवान जी के सहस्त्र माला इसमें इजी में भिगो दी है, तो इनको साफ करूँगी अभी। सुखा के मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। करण जी कह रहा दवा ले ले किट्टू से, कह रही मेरी नाक बंद हो रही है। हो जाता है यार, रोज पूरी बंद, गला एकदम ऐसे हो जाता है, आवाज़ खच जैसे ना बोल रहे हैं तो भारी भारी सी। उसको भी लग रही है हल्की हल्की जुकाम की शिकायत। शरण जी अभी ठीक नहीं हुए। कल है गुरु पूर्णिमा, तो मैं आज मंदिर पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और करा था मैंने अनुष्का के यहाँ से आके। तो चलो इसको लगाते हैं और पूरा मन अच्छे से मंदिर क्लीन करके। वैसे मैं हर सैटरडे को करती हूँ और आज है मंडे, तो सैटरडे को मैंने नहीं किया था क्योंकि बीच में हो गया था अनुष्का के यहाँ से आने के बाद, इस वजह से मैंने नहीं किया। मैंने कहा एक दिन पहले ही करूँगी, एक दो दिन वैसे कल करने वाली थी, लेकिन कल टाइम ही नहीं लगा। तो चलो बिछाते हैं, पहले पेपर बिछाती हूँ मैं, उसके बाद में फिर आसन बिछाऊंगी। और बाहर ना बारिश वाला मौसम लग रहा है आज शायद, लेकिन गर्म बहुत हो रहा है। तो सुबह सुबह तो मौसम ऐसा ही हो रहा है। पहले ये सब अच्छे से लगा के मंदिर पूजा करके फिर बनाऊंगी नाश्ता। और बस थोड़ी देर आके बैठ गई हूँ आराम से, क्योंकि उधर चल रहे हैं कूलर पंखे और किचन में हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्म। तो सुबह का सारा काम मेरा निबट चुका है। आराम से बैठ के फिर मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ सभी ब्लॉग में शायद। और शरण जी को हो गया जुकाम वगैरह काफ़ी ज़्यादा, तो परसों भी छुट्टी में थे, कल भी छुट्टी में थे, आज भी छुट्टी में है। और परसों एक इंजेक्शन लगवाया था उन्होंने, कल शायद नहीं लगा था। आज भी इंजेक्शन लगवा के आए हैं। और मसूर की दाल वही फ़ायदा करती है कहते हैं ना, क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा हो गई है उनको, उसके साथ फीवर और गले में दर्द भी है। बाकी सिमइयाँ वगैरह मैं बोल रही थी तो मना कर दिया, कह रहा नहीं मेरा मन नहीं है खाने का बिल्कुल। तो चलो अभी करते हैं वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं, हम सब अच्छे से हैं, लेकिन शरण जी थोड़े अच्छे नहीं हैं क्योंकि जुकाम से उनकी हो रही है हालत ख़राब और फीवर भी हो रहा है। कल शाम मतलब रात में भी उनको 1-1:30 बजे के समय बहुत तेज़ मतलब फीवर चढ़ा था। ठंड तो ज़्यादा नहीं लगी थी, हल्की फुल्की थी, कूलर बंद करवा दिया था और बाकी बहुत तेज़ उनको फीवर हुआ। और जब भैया कहते हैं ना हमको तो ये संभाल लेते हैं, इनको कुछ होता है तो फिर मैं भगवान से कहती हूँ इनको कभी कुछ ना हो, क्योंकि ये मुझे संभाल लेते हैं। और बहुत संभाला है मेरे बच्चों ने मुझे, शरण जी ने। जब पैर में चोट लगी थी तब बहुत बहुत संभाला सच में। 3 महीने में बिल्कुल ऐसे लेटी रही थी कि टांग को तो बिल्कुल टच नहीं करना था, ना इधर ना इधर, सीधी बिल्कुल ऐसे रखनी थी टांग, मतलब खड़ी टांग मतलब। तो सब कुछ बेचारों ने इन्होंने ही किया मुझे। कैसे मुझे ये लेके जाते थे बाथरूम तक, पीछे से शरण जी पकड़ते थे, आगे से आनिया या निष्का पकड़ती थी मेरा मतलब एक पैर, तब कहीं जाके बाथरूम में नहाना धोना सब कुछ मैं करती थी। और बहुत करी थी इन लोगों ने सच में, इतनी कहते हैं ना कि जो सेवा बुढ़ापे में भी नहीं होगी वो इन लोगों ने मेरी पहले ही कर दी है। तो किसी की ना हो भगवान ऐसे, सच में बहुत बहुत वैसे दिन थे वो, ऐसे भगवान किसी को ना करे। तो चलो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बातचीत करते हैं। और अभी जाऊंगी मैं आनिया के पास उस वाले रूम में, देखते हैं क्या कर रही है वो। और आज ना सुबह ही मैंने चेंज कर दी थी चादर, न्यू न्यू बिछाई है। जब शायद इसकी बुआ आई थी भात वापस करने तब बिछाई थी मैंने, और एक दो बार बीच में बिछाई तो अरिश्का ने मना कर दिया, मम्मी गर्म हो रहा है बहुत, इसको निकाल दो, नई चादर में थोड़ा होता है। आज सुबह नाश्ते में बन रही है अरबी, तो अरबी आनिया नहीं खाती है, सूखी ही बनाऊंगी इसको कट करके। अभी बॉईल की है मैंने, आलू भी बॉईल किए हैं, तो आनिया के लिए कुछ आलू की डिश बन जाएगी, सूखे आलू या फिर आलू के पराठे। और बाकी पराठे तो कम ही खाए जा रहे हैं इस समय, जाड़ों में खाते हैं हम लोग भर के, लेकिन इस टाइम पे आलू के भी पसंद नहीं हो रहा है किसी को। तो देखती हूँ सूखे आलू बनाऊंगी, अगर आलू का पराठा बोलेगी तो मैं उससे आलू के पराठे बना दूँगी। चलो अभी छौंकने की तैयारी करते हैं अरबी की, जो कि सूखी लिपटमा वाली बनाऊंगी, जो लिक्विड नहीं ना ही सूखी, बिल्कुल हल्का सा मसाले के अंदर ही पानी डाल के ना लटपटी सी बनाऊंगी इसको मैं। इधर मेरी दही भी जम चुकी है, अरबी की सब्जी हमारी तैयार है, इसको मैं ढक देती हूँ। अभी बनाऊंगी गर्मा गर्म पराठे। और आनिया के आलू अभी ऐसे ही रखे हैं, वो थोड़ी देर के बाद
जैसे वो कहेगी ना वैसे ही सूखे कर दूँगी या फिर पराठे बना दूँगी। तो चलो इसको ढकती हूँ। और इसी तरह की पसंद है उनको, सरन जी को। कुछ चीज़ें ना हम चेंज नहीं कर पाते, उन्होंने इसी तरह से खाई है ना बचपन से, तो उनको इसी तरह की। वैसे तो अरबी उनको उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी पहले, लेकिन दाल के अलावा कुछ नहीं खाते थे, सब्जियां बहुत कम। लेकिन मैंने सारी सब्जियां सिखा दी हैं उनको खानी, और खा लेते हैं, सारी सब्जियां खाते हैं। तुरई वगैरह खा लेते थे पहले से ही, काली तुरई ना। चलो इसको ढकती हूँ और फिर बनाते हैं गर्मा गर्म पराठे। अरु ने आज नहाई नहाई की है ना? क्यों? अरु बहुत खुश है आज, बहुत खुश है नहाई नहाई करके। पहले तो घुसना नहीं चाहता, जब नहा लेता है तो खुश हो जाता है। एक बार घुस जाए बस। तो अब अरु कैसे सोएंगे? तकिया पे सर रख के सो के दिखा दो, कैसे सोते हो, दिखाओ। इतना स्लो स्लो सोओगे? कितना कहना मानता है मम्मी का। अरे भैया तूने तो डरा दिया। और कड़ी के पुए बनाने की हो गई है तैयारी। तो सरन जी तो पुए ही खाते हैं, वो सिके हुए भी खा लेंगे, और कड़ी में भी उनको पुए ही चाहिए, आनिया नहीं खाती। तो इतने ही बनाऊंगी, काफ़ी बन जाएंगे। इसमें इसमें डालनी है हींग, और मैंने ऐड कर लिया है नमक। तो थोड़ी हींग डालूंगी, हींग मैं सभी चीज़ों में डालती हूँ, आप लोगों को बताइए। और बाकी तो हींग ऐड कर ली है मैंने, इसको मिलाती हूँ, इसका घोल तैयार करते हैं। इधर मैंने बेसन भी ना अच्छे से फेंट लिया है, और काफ़ी ज़्यादा फ्लफी हो गया है। देखो, बेसन हो पुए का या फिर दही बड़े जो बनाते हैं ना दाल के, दाल तो खैर ज़्यादा फैटी जाती है, लेकिन जितना आप फैटोगे ना उतनी ही सॉफ्ट और वो बनेंगे उसके बड़े भी और पुए भी। तो एक ही डायरेक्शन में आपको फैटनी है, और बहुत अच्छे से फ्लफी हो गया है। पुए भी ना बहुत अच्छे बनते हैं। फर्स्ट बैच मेरा कढ़ाई के अंदर आ चुका है, इनको अलट पलट के सेकना है। अल्टी पल्टी बोलने वाली थी अभी मैं, क्योंकि नीचे से लग रहा है ना सीख चुके हैं, है ना, ये नीचे सीख चुके हैं। वीडियो के चक्कर में ये देखो कुछ कुछ लग गए हैं, लेकिन कोई नहीं, इतना चलता है। और जब अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं, बढ़िया बनते हैं, तो ये थोड़े जो जल गए हैं ना, लाल जैसे हो गए हैं, तो ये भी दिखाने चाहिए भाई। जरूर, ये नहीं है कि हमेशा अच्छा ही दिखाओ, जैसा जो है वो दिखाओ, है ना। तो ये मेरे इस तरह के थोड़े पुए हो गए हैं। अब मैं इनको नहीं लगने दूंगी, इनको अलट पलट के मैं सेकती रहूँगी। कढ़ाई भी है ना काफ़ी पुरानी हो गई है, एकदम वो हो जाते हैं तवा भी मेरा और कढ़ाई भी था, और ऊपर से थोड़ा सा ऐड किया है। बाकी मसाले ऐड कर लिए हैं, नमक मिर्च धनिया पाउडर हल्का सा डाला मैंने गरम मसाला। और हींग मैं डालना किसी चीज़ में नहीं भूलती हूँ, चाहे थोड़ी सी डालूँ मैं डालती हूँ। आ गया है करी आनी, एक एक अलग अलग सीख देना, मम्मी ने सीख जाए। मन का ऐसे कैसे होगा, तो इनको सीखने देती हूँ और इनको नहीं लगने दूंगी मैं। फर्स्ट बार मेरा हुआ है जो लगे हैं वो, तो इनको अलग अलग सीखती हूँ, याद मुझे आ जाती है। और बाकी एक ही बार बनाई थी शायद, क्योंकि कितने दिन की, 12 दिन की थी मैं यार, 13वें दिन आई हूँ। पकौड़े भी तैयार है, आनिया लेने आ रही है, मैंने कहा ले जा बेटा, नहीं तो मैं ही पहुंचा देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, ये सब मैंने इसमें ऐड करके पीस लिए हैं। नहीं, घोल तैयार करा है, कड़ा का नहीं, कड़ी का। क्या हो गया है तुम लोगों को? कड़ा का। कड़ी भी छौंक दी है मैंने, कड़ी में छौंक भी लगा दिया है। तो चलो उसको निकाल लेती हूँ डोंगे में, अभी रखेंगे चावल बनने, रेडी है। और बस इधर हमारी रोटियां भी तैयार हैं, चलो फटाफट से लगाते हैं खाने की प्लेटें। और ये देखो, कल है गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूजा होती है हमारे वहाँ। और हमारे वहाँ नहीं, शायद सभी के वहाँ होती होगी गुरु पूर्णिमा पे पूजा। कल से हमारे फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, बहुत खुशी हो रही है। आगे त्योहार ही त्योहार आ रहे हैं। और आज हो रही है बारिश, एक दिन पहले। अभी टाइम हो रहा है 3:10, और हमारे रुद्रपुर में बारिश आ चुकी है भाई। 3-4 दिन से इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था, सच में बहुत गर्म हो रहा था। तो फाइनली भगवान ने बारिश कर दी है, ज़्यादा तेज़ वाली तो नहीं है, लेकिन हाँ हो रही है, ये देखो। और अरु भी यहीं आ गए हैं,
अरे चला गया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बालकनी में जा रहा था, फिर हम उसको भीगने नहीं देते। दूर से देख रहा है, आवाज दे रहा है, हाँ मैंने कहा चला गया। अरु आओ, आओ ना, देखो धीरे धीरे आवाज आ रही हूँ। तो जो लोग गर्मी से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मैंने उनको बारिश के दर्शन करा दिए हैं। और शायद सभी जगह हो रही हो, लेकिन जब यहाँ होती है तब नोएडा में नहीं होती, नोएडा में होती है तो यहाँ नहीं होती। अनुष्का से मैंने पूछा था, मन का बारिश हो रही है, उस दिन हो रही थी उसके वहाँ, परसों शायद, परसों हाँ, 2 दिन से तो अभी हुई नहीं है। खुद ही मना कर रही थी, मम्मी बहुत गर्म हो रहा है ये देखो। और बारिश में नहाने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं नहा सकते हैं क्योंकि सरन जी की तबीयत गड़बड़ हो रही है। आज उनको चौथा दिन है, फीवर जुकाम बहुत तेज वाला कोल्ड हुआ है उनको। तो कह रहे थे मत नहाना, कहीं मेरी तबीयत ठीक हो और तुम बीमार पड़ जाओ। तो बस चलते हैं अंदर। और ऐसी बारिश में पकौड़े खाने का मन करता है, लेकिन नहीं बनाऊंगी क्योंकि कल भी सब तला भुना बनेगा, पूड़ी वगैरह, और सरन जी को भी फिर गले में ना नुकसान देगा तला हुआ। इस वजह से नहीं बनाऊंगी। हाँ सिवैयाँ ज़रूर बनाऊंगी मीठी वाली आज। चलते हैं अंदर, बनाएंगे चाय, लेकिन अभी टाइम है, 4 बजे के समय बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। और आनिया भी कह रही हल्की हल्की खराश जैसी हो रही मेरे को गले में। तो बारिश में निकल आए हैं, सरन जी जा रहा है पहले दवा लेंगे फिर जाएंगे मार्केट। बारिश हो रही है गाइस हमारे यहाँ दोपहर से, हल्की हल्की है। तो चलो चलते हैं, थोड़ा कल पूर्णिमा है, सामान लेना है पूजा का। गए हैं अभी, आजा अंदर, आजा। बाइक की आवाज़ सुन ली है इसमें, तो बस पापा आ रहे हैं तो अटैक करने के लिए पूरा रेडी है। ये देखो खड़ा हो गया। तो गया गया गया, पापा आ गए, पापा आ गए भाई, पापा आ गए भाई। आलू लेके आए हैं, आलू, आलू लेके आए हैं, आलू और बतासे। जी मॉल हमारे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। एक पैकेट ऑयल का आनिया ने लौट दिया है उसमें, बाकी शायद एक आध इसमें होगा, हाँ एक ये है। और केन में लौटूंगी इसको भी अभी मैं। बूंदी आ गई है रायते के लिए, और ऐसे भी ना मट्ठे में डाल के, मट्ठा छौंक के ना थोड़ी सी बूंदी डाल के अच्छा लगता है, पतला पतला ही पी लो। कभी रायता नहीं बनाते हैं तो कभी रायता बन जाता है। सौंफ आ गई है, सौंफ हम लोग बहुत सुबह को सरन जी और मैं डेली पीते हैं। काला नमक आ गया है और सेंधा नमक आ गया है। सेंधा नमक ही खाती हूँ मैं जब से लॉकडाउन से ना मेरा बीपी हाई रह रहा है, तो यही आता है मेरे घर में। और बाकी दालें आ गई हैं, इसको उधर कर देती हूँ। और एक इसका भी ले लिया। ऑयल तो है, वैसे मैं मना कर रही थी, कपूर लाना था, ज़रूरी था कपूर, तो बाज़ार से लेके आएंगे, अभी नहीं लाए हैं वहाँ से। जो वैसा देसी कपूर ही बोलते हैं हम लोग, तो इकट्ठा ले आओ ना, वो सही रहता है, ये टिक्कियाँ ख़त्म हो जाती हैं जल्दी। कपूर आ गया है, इसमें है पर्ची, इसको हटा देती हूँ। और जी आ गई है दाल, ये आ गई उड़द की दाल और मूंगफली के दाने। मंडे वाले दिन खाती हूँ मैं, फास्ट वाले दिन भून के। हल्दी का पैकेट, मैं मना कर रही थी इनसे, मन का मिर्च और हल्दी मत लो, क्योंकि अभी ना धनिया हल्दी मेथी अनुष्का ने ऑनलाइन भी मंगा दिए थे। और अजवाइन छोटा पैकेट लिया है मैंने अजवाइन का। एक चने का आ गया है, और चने तो इस बार बने ही नहीं है हमारे वहाँ। साबुन भी मना कर रही थी क्योंकि ना बॉडी वॉश है, उसी से नहा रहे हैं सब लोग, कलर रखे रहते हैं, सही रहते हैं। डिटॉल तो है, काफ़ी रखे हुए हैं डिटॉल के। एक ये मलका लेके आई हूँ, जो कि काफ़ी दिन बाद आई है। और अरहर की दाल, मेन चीज़ थी अरहर की दाल, वो ख़त्म हो गई थी। एक आया है छोले मसाला का पैकेट। तो बस यही सामान थोड़ा आया है। ये अरहर की दाल के उसमें ना ये और चीज़ें भी आ गई।
जो कि अभी ज़रूरी नहीं थी। हाँ, ये नहीं थी दाल। और मसूर की तो है भी, उड़द की मसूर की सब रखी हुई है, तो कह रहा मैंने एक पैकेट इसलिए उड़द का ले लिया। और क्या चीज़ ज़रूरी थी, ये सौंफ। सौंफ अजवाइन इनका बनाऊंगी मैं पाउडर, क्योंकि ना भिगोने में कभी कभी मैं भूल जाती हूँ शाम को, सुबह को फिर एकदम भिगोते हैं हम लोग। और मेथी दाना तो काफ़ी रखा हुआ है, मेथी दाना, सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन, ये चीज़ें हम खाते, मतलब खाते क्या है, बॉईल करके पीते हैं। अब मैं इनको ना भून के इसका पाउडर बना के रखूँगी तीनों चारों चीज़ों का। तो बस एक चम्मच सुबह को हम उसको ना उबाल लिया करेंगे, तो ऐसे ठीक रहेगा। मन का वैसे ना फिर वेस्ट होते हैं, ज़रा सा बॉईल करते हैं हम, फेंक देते हैं उसको और हम हैं भारतीय नारी, कोई चीज़ हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए, है ना। हालांकि करेंगे क्या उसका हम बॉईल करने के बाद। तो चलो इनको रखती हूँ उठा के, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं। चादर मैंने कल ही चेंज कर दी थी, ये तीनों बेड की ना, आनिया वाले बेड की भी, इधर की भी। और फीवर वगैरह हो रहा है ना, दवाइयाँ खा रहे हैं, तो वैसे भी ना स्मेल आती है एक दिन में ही। मन करता है डेली चेंज कर दूँ, लेकिन एक दो दिन छोड़ कर ही कर रही हूँ मैं। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो ये वाली मैंने कुर्ती ले ली है, मतलब सूट ले लिया है। और दुपट्टा नहीं है इसका, हल्का है, प्योर कॉटन है, बहुत हल्का है, तो मैंने कहा गर्मी में ठीक रहेगा ये, इसी को पहन लेती हूँ। और ले लिया है ये दुपट्टा इसके साथ पूजा में ओढ़ने के लिए। साथ में मैंने निकाली हैं चूड़ियाँ, जो शादी में ली थी ना, वही चूड़ियाँ मैं थोड़ी देर पहनूंगी पूजा में, थोड़ी देर के आज पहन कर ही रखूँगी। कल से सावन शुरू हो रहे हैं, तो कल पहनूंगी ग्रीन चूड़ियाँ। तो मैंने कहा चलो आज पूजा है, आज इनको पहनते हैं। और बल्कि शरद जी कह रहे आज ही पहन लो, मन का क्यों पहन लूँ, ला कर देना तब पहनूंगी। चूड़ियाँ हमारे पास बहुत है, लेकिन होता है ना हमको थोड़ा, चाहे चाहे साथ में ही जाऊंगी लेने, मन का ला कर दो तब पहनेंगे फिर ग्रीन चूड़ियाँ। कहा, अच्छा मैडम। तो चलो अभी होती हूँ तैयार, बातें हो जाती हैं बहुत सारी। और खीर रख के आई हूँ, उसको चलाना पड़ेगा, नहीं तो लग जाएगी दूध में ना। चावल डाल के आ गई हूँ दूध में, तो वो धीरे धीरे पकते रहेंगे। तो पहले पहनती हूँ चूड़ियाँ, फिर पहनूँगी सूट। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आप लोगों से। मैंने ऐड कर दिए हैं ड्राई फ्रूट, एक मिनट, थोड़ा ना टाइम इनको भी गलने में लगेगा। मेरी तैयारी हो गई है, पुए का बैटर तैयार कर लिया है मैंने। इधर खसखस इसमें जाएगी, जो मैं कल लेके आई थी, शीशी में लौट के रखूँगी। लौंगे पूजा के लिए हैं, तो ये मंदिर में रख के आऊँगी अभी डिब्बी में लौट के। और मींग ले ली है। बाकी ये तैयारी जो है वो सरन जी ने की है, मखाने कट कर दिए हैं खीर के लिए, और ये गोला इसमें भी जाएगा थोड़ा। तो दो काम ये सरन जी ने किए हैं। और बाकी ड्राई फ्रूट मैं रखती हूँ फ्रिज में, तो वो निकाल के लाऊंगी अभी। और इसमें बस यही डालूंगी, गोला और ये खसखस और मीठे। किशमिश वगैरह नहीं डालूंगी, आनिया कह रही मम्मी मत डालना, मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों को पसंद नहीं आती ये चीज़ें। तो चलो बनाते हैं। पहले बनाऊंगी पुए पूड़ी थोड़ी सी पूजा के लायक, फिर बनाऊंगी खाने के लिए। और ये पहले खीर का मसाला तैयार कर रही हूँ। पूड़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं, और गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ। अभी तो मैं पूजा के लिए बना रही हूँ, खाने के लिए बनाऊंगी बाद में। पहले पूजा करेंगे, और पुए और पूड़ी से ही पूजा होगी, और खीर से। और बतासे लौंगे वो तो फिर चढ़ती है। शुरू हो गई है मेरी, चलो और बनाते हैं अभी। यहाँ चढ़ेंगी तो ये भी अग्यारी पे, अग्यारी होगी आज, और उसी में अग्यारी में ही मतलब हम चढ़ाएंगे सारी चीज़ें, खीर पूड़ी पुए बतासे लौंग। चलो इनको ऐसे ही छोड़ते हैं, और बनाती हूँ। कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है, अच्छी पूड़ियाँ बन रही हैं, फूली फूली सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल रही हैं। पूजा के लायक मेरी पूड़ियाँ बन गई हैं। अग्यारी के लिए कंडी जला रही हूँ, कि उपला कुछ भी बोल लो। और फिर करेंगे पूजा। दोनों पर रखी हुई है मैंने, इस पर भी और इस पर भी। ये बीच में ना थोड़ा ऑयल गिर गया है करते समय, जल्दी है। थाली मेरी रेडी है, अभी करेंगे पूजा। और जिसमें है पूड़ियाँ, खीर, पुए और लौंग, बतासे।
और 11वीं में यही सब चढ़ाएंगे, अभी पूजा करेंगे जब। और ज़्यादा कुछ नहीं आता मुझसे, जितना जो आता है मैं उतना कर लेती हूँ। और पूजा हमारी हो गई है बहुत अच्छे से। बस पूजा हमारी हो गई है। खीर, बतासे, पूड़ी, लौंग सब प्रसाद का जो भी सामान था चढ़ा दिया है। इतनी खीर बच गई है। और आनिया की तबीयत ठीक नहीं है आज, उसको बहुत हो रहा है कोल्ड। और खीर ना बहुत टेस्टी बनी थी, सरन जी कह रहा है आज खीर बहुत टेस्टी बनी है। मन का भगवान का ना वो आ जाता है एक प्रसाद का ना, कोई भी चीज़ हो प्रसाद की। तो मैंने ले लिया है डोंगा, इसमें लौटूंगी, उनका लौट के रख देती हूँ। और बाकी करेंगे अभी बर्तन वगैरह साफ, फिर बैठ के आराम से तब मैं आप लोगों से बातचीत करूँगी। तो पूरा कुकर मेरा सना हुआ है। अभी मैं आके बैठ गई हूँ। सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं, सुबह के सारे मतलब पूजा पाठ सब काम हो गए हैं। सरन जी भी जा चुके हैं, आनिया भी सो रही है। और मैं उसको पूछने आई थी, मन का बेटा उठ जा कुछ खा पी ले, तो दवाई से भी ना थोड़ा मन वैसा रहता है। और बाकी बहुत अच्छे से हुई पूजा। तो पूजा हो गई है हमारी। सुबह उठते ही मैं नहाने चली गई, मतलब साफ़ सफाई करके। और फिर मैंने सबसे पहले रख दी थी खीर बनने के लिए। खीर बनती रही मेरी धीरे धीरे, फिर मैं अपने आगे की काम करती रही। और दो खीर, पुए, पूड़ी 3 चीज़ें ही बनाई थी मैंने सबसे पहले पूजा की, क्योंकि सरन जी को जाना था। 9:30 तक कह रहे थे बना लेना, तो वो 9:30 के लगभग चले जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे। तब तक मैंने सारी चीज़ें तैयार करके पूजा करके और फिर छोले उबालने रखे। छोले उबाल के उनकी चाट बनाई और चाट से सरन जी खाते गए, क्योंकि आलू वगैरह मैंने नहीं बनाए थे, खाली चने। और दोपहर में बनाऊँगी रायता, चाहे थोड़ा ही बनाऊँ क्योंकि सरन जी की तबीयत ठीक है, आनिया की तबीयत ठीक नहीं है। तो कह रहे थे थोड़ा रायता बना लेना, और फेस्टिवल वाले दिन अच्छा भी लगता है चाहे थोड़ा ही हो। तो मन का अगर उसको खराश ज़्यादा हो रही है तो मन का ले लेना, गर्मी का दिन है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा फ्रिज में नहीं रखूँगी, है ना। तो वैसे मना कर रही थी, कह रही मम्मी मुझे रायता वगैरह मत देना। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएँ। भगवान का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, और खासकर हमारी फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर। हो गई है, काफ़ी देर हो गई है, सरन जी भी जा चुके हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। राधे कृष्णा, बहुत सुंदर लगते हैं। इधर हमारे भोले बाबा बैठे हैं। छोले की सब्जी रेडी है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाई है मैंने। रायता तो आनिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको बहुत हो रहा है, तो उसको तो मैं नहीं दूँगी। और चलो करती हूँ, पहले मैं थाली में तैयार कर रही हूँ, लगाने लगी हूँ थाली। तो खीर मैंने रख दी थी फ्रिज में, रायता मैंने अभी बनाया है। सुबह बोल रही थी, सन जी ने मना कर दिया, कह रहे नहीं, खाली वो चाट से खा के गए थे, छोले की ना चाट बना दी थी मैंने टमाटर वगैरह डाल के। और रायता है, इधर हमारे छोले तैयार हैं, जो कि दिखने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं, कैसे होंगे पता नहीं। तो चलो थाली लगाती हूँ, सरन जी आ गए हैं, और आषाढ़ पूर्णिमा की थाली हमारी तैयार हो रही है। आज की आषाढ़ी पूर्णिमा की भोग थाली तैयार है, जिसमें है खीर, पुए, बतासे, पूड़ी, छोले की सब्जी, रायता और गोभी आलू की सब्जी। सुबह 11 करी थी ना, तो थाली दूसरी लगाई थी मैंने, जो खाली ना पुए और बतासे पूड़ी से पूजा होती है। 11 में चढ़ाते हैं ना सारी चीज़ें, घी लौंग, मतलब लौंग घी में भिगो के। और अभी जो मंदिर में मैं पूजा करूँगी, लगाऊंगी भोग, तो वो ये थाली हमारी तैयार है, आज की आषाढ़ी पूर्णिमा की थाली। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, कुछ भी कह लो। और आज से हमारे फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे। तो चलो पहले लगाती हूँ भोग, और बातें करेंगे बाद में। पूरा दिन इतना गर्म रहा है, शाम को भी देखो, शाम के 6:45 बज रहे हैं। मैं आई थी आनिया को चाय बनाने किचन में, इतना गर्म हो रहा है, सूर्य भगवान सीधे अंदर है किचन में इस समय। और मैंने कहा चलो थोड़ी सी बाहर की वीडियो बनाती हूँ।
और सनसेट हो रहा है और देखो अभी भी सूर्य में कितनी गर्मी है, मतलब तेज़ देखो, अस्त होते हुए भी बहुत गर्म हो रहा है हमारे रुद्रपुर में। बादल भी हैं चारों तरफ, ऐसा नहीं है बादल नहीं है, बादल दिन भर आए हैं गए हैं, लेकिन मौसम ज्यों का त्यों रहा है, बहुत गर्म रहा है सच में। उमस वाली जो गर्म होता है ना, गर्मी होती है, वो है इस समय। लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। तो मैंने किचन से देखा भी, खिड़की से, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग बनाती हूँ और शाम के समय का अपने यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। आज है गुरु पूर्णिमा, जैसे मैंने सुबह बताया था, और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है देखने में तो, लेकिन गर्म बहुत हो रहा है सच में। बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश आती है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, बंद हो जाता है, लेकिन आज वो भी नहीं हुई है। तब तक मेरी चाय तैयार हुई, सूर्य भगवान बादलों में छिप गए। अब थोड़ा मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा शाम को, लेकिन दिन में तो भैया बहुत गर्म हो रहा है सच में। और डेली न्यूज़ पता है क्या आती है? उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है, लेकिन होता तो नहीं है। अलर्ट कर देते हैं, बारिश नहीं होती सच में।